बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने ही नाही। बिनु संतो, रामचरितमानस का ये शुक्र वाक्य है। संतोष के बिना कामनाओं का विनाश नहीं होता, और कामनाओं के रहते हुए स्वप्न में भी सुख नहीं मिल सकता। संतोष मनुष्य की वह श्रेष्ठ वृत्ति है जो उससे प्रखर पुरुषार्थ तो अवश्य कराती है, लेकिन बदले में किसी उपलब्धि का आग्रह नहीं रखती। राम वन गमन के प्रसंग में यह भाव बड़ी स्पष्टता के साथ उभर कर सामने आता है। जब श्री राम को राज्य के स्थान पर जंगल जाने की आज्ञा होती है, इस आदेश से भगवान विचलित नहीं होते हैं, परंतु बल्कि उन्होंने वन जाने में ही अपने हित और प्रसन्नता का मार्ग ढूंढ लिया। तभी तो माँ से कहते हैं कि हे माँ, मुनिगण मिलन विशेष वन, मेरे लिए वन जाना सभी तरह से कल्याणप्रद है। वहाँ संतों का मिलन होगा। सब ही भांति हित मोह, तेहि मह पितु आयस बहुरी, सम्मत जननी तो। और उसमें भी पिताजी की आज्ञा और हे माँ तुम्हारी सहमति, सब कुछ मेरे लिए हितकारी ही है। ये दृष्टि है भगवान की। और सही में कुटिल मन वाला कोई व्यक्ति होता तो जिस घटना को दुर्भाग्य मानकर नारकीय पीड़ा अनुभव करता, भगवान उसी घटना को सौभाग्य मानकर प्रसन्न और प्रफुल्लित होते हैं और कहते हैं, भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। भरत प्राणों से प्यारे भरत राज्य पाएंगे। विधाता सब प्रकार से मेरे अनुकूल है। और माँ से कहते हैं कि हे माँ, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पीतु मात बचन अनुरागी। सुन जननी सोई, वही पुत्र बड़ भागी है जो पिता माता के वचनों का अनुरागी है। तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र हे जननी संसार में दुर्लभ है। जो न जाऊं बन से हूँ काजा, प्रथम गनिय मोहि मूढ़ समाजा। जो न जाऊं, यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को न जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। सेवहि अरण कल्प तरु त्यागी, परिहरि अमृत लेहि विष मांगी। सेवहि अरण, जो कल्प वृक्ष को छोड़कर ऋण की सेवा करते हैं और अमृत को त्याग कर विष की मांग कर लेते हैं। हे माँ, तो मन में विचार करके देखो, ऐसे महामूर्ख को भी अगर ये अवसर मिलता तो हाथ से नहीं जाने देते। देवु न पाई
अस समय चुकाही देखो विचारी मात मन माही। अम्ब एक दुख मोही विशेषी, लेकिन हे माँ मुझे एक ही बात का विशेष दुख है, वो निपट बिकल नर नायक देखे। महाराज को अत्यंत दुखी देखकर मुझे बहुत ही पीड़ा हुई, क्योंकि छोटी सी बात के लिए पिताजी इतना भारी दुख सहे। थोड़े ही बात पितहि दुख भारी, होती प्रतीत न मोहि महतारी। मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि पिताजी तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं। राहु धीर गुण उदधि अगाधु, भाव मोहिते कछु बड़ अपराधु। राहु धीर गुण, शायद मेरे से ही कोई बड़ा अपराध बन पड़ा है। जाते मोहिन कहत कछु राऊ, मोरी शपथ तो ही कही सत्य भाऊ। जाते मोहिनम, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी सौगंध है, हे माता तुम सच सच बता बात है क्या? कैकेयी कहती है, हे बेटा शपथ तुम्हार भरत के आना, हेतु न दूसर मैं कछु जाना। शपथ तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुत दाता। हे तात तुम अपराध के योग्य नहीं हो, तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। राम सत्य सब जो कछु कहूँ, तुम पितु मातु बचन रतयहूँ। इसलिए पितहि बुझाई कहूँ बलि सोई। कैकेयी जी कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी बलिहारी जानती, तुम पिता को समझा कर यह बात कहो कि जिसमें बुढ़ापे में उनको इसका अपजस न हो। पितहि बुझाई कहूँ बलि सोई, चौथे पन जेहि अज सुन होई। पितहि बुझाई तुम सम सुवन सुकृति जेहि दीन है, उचित नतासु निरादर कीन है। तुम सम, जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं उसका निरादन करना उचित नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं, कैकेयी जी के बुरे मुख से ये अच्छे वचन वैसे ही लगते हैं जैसे मगध में गया एक तीर्थ है। लागहि कुमुख बचन शुभ कैसे, मगह गया दिक तीरथ जैसे। लागहि उधर महाराज की मूर्छा दूर हुई। सचिव बताए हैं कि श्री राम जी आपसे मिलने के लिए आए हैं। अवनिप अकनि राम पगुधारे, धरि धीरज तब नैन उधारे। उन्होंने धीरज धर के नेत्र को खोला,
सचिव सम्हारी राउ बैठारे, चरण परत नृप राम निहारे। राजा ने राम जी को अपने चरणों में पड़ते हुए देखा। लिए स्नेह बिकल उर लाई, गए मनि मन हूँ फनिक फेर पाई। स्नेह से विकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि पुनः वापस पा गई। राम ही चितई रहे हुनर नाहू, चला बिलोचन बारी प्रवाहु। राम ही चितई, राजा दशरथ जी राम जी को देखते ही रह गए, उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। शोक विवश कछु कहे न पारा, हृदय लगावत बारहि बारा। शोक के विशेष वश होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते, वे बार बार राम जी को हृदय से लगाते हैं। विधि मनाव राव मन माही, जहि रघुनाथन कानन जाहि। विधि मनाव, विधाता ब्रह्मा जी से वे आग्रह करते हैं जिससे रघुनाथ जी वन को न जाए, कुछ ऐसा ही उपाय कीजिए। सुमिरे महेश ही कहि निहोरी, बिनती सुनहु सदा शिव मोरी। सुमिरे महेश ही, फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हैं कि हे सदाशिव आप मेरी विनती सुनिए। आशुतोष तुम अवधर दानी, आशुतोष मतलब शीघ्र प्रसन्न होने वाले भगवान, और अवधर दानी मतलब मोह मांगा वरदान देने वाले। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हर हूँ दीन जनु जानी। आप मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरा दुख को दूर कीजिए। कहते हैं तुम प्रेरक सबके हृदय, आप प्रेरक रूप सबके हृदय में हैं। सोमति राम ही दे, रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए। बचन मोरी तज रही घर, परिहरि शील सने। देखिए कोई पिता ये पुत्र से यही अपेक्षा रखता है कि वो मेरी बात को माने, लेकिन दशरथ जी आज ये चाहते हैं कि मेरा पुत्र राम मेरी बातों को अवहेलना करके और वन को न जाए। बचन मोरी तज रही घर, परिहरि शीलो सने। आगे कहते हैं अजसु हो जग सुजसु नसाऊं, नरक परो बरु सुरपुर जाऊं। अजसु हो, जगत में चाहे अपजस हो और सुजस नष्ट हो जाए, चाहे मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाऊं, परवाह नहीं है। सब दुख दुसह सहावहु मोहि, सब प्रकार से दूसरा दुख आप मुझे सहन करा लें, लेकिन लोचन ओट राम जनी होहि। सब दुख दुसह, राम जी मेरे आंखों से ओझल न हो। असमन गुनई राव नहीं बोला, पीपर
पात सरिस मन डोला। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं हैं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। रघुपति पितहि प्रेम बस जानी, पुनि कछु कहहि मातु अनुमानी। रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के बस जानकर वह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेगी तो पिताजी को दुख होगा, इशारों में मना करते हैं। जय रघुनंदन जय सिया राम, पतित पावन राजा राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन। धन्य जन्म जगती तलतासु, पितहि प्रमोद चरित सुन जासु। धन्य जगत, तुलसीदास जी कहते हैं, इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो। धन्य जन्म जगती तलतासु, पितहि प्रमोद चरित सुन जासु। चारि पदारथ करतलता के, प्रिय पीतुमात प्राण समझा के। चारि पदार्थ, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं, उनके लिए चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष उसके करतल में मुट्ठी में है। आयसो पाले जन्म फल पाई, एहि बेगहि होई रजाई। आपकी आज्ञा पालन करके जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। विदा मातु सन्यावहु मांगी, चली हूँ बनही बहुरी पग लागी। हे पिताजी, माता से विदा मांग आता हूँ, फिर आपके पैर लगकर वन को चलूंगा। अस कही राम गवन तब कीन्हा, भूप शोक बस उतरन दीन्हा। अस कही राम